नजरिया। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ए स्टडी अकेडमी के इस चैनल पे। तो आप शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। अब मैं इंटीजर की बात करता हूं। इंटीजर इसे बोलते हैं पूर्णांक। कल मैंने आपको बताया था रियल नंबर के दो पार्ट बताए थे, एक इंटीजर और एक डेसिमल। डेसिमल से मैंने आपको बताया था डेसिमल के दो पार्ट, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। और जो टर्मिनेटिंग थे वो सब के सब तो क्या थे, रिपीटिंग थे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक। इंटीजर दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ या बोल दूंगा तीन पार्ट में। ठीक है, पर उससे पहले एक बात ध्यान रखो, कल हमने रेशनल नंबर पढ़ा था, तो सभी पूर्णांक, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। क्या बोला मैंने? जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी क्या होते हैं, परमेय संख्या होती है। जैसे दो एक इंटीजर है, टू क्या है, इंटीजर है। अब मैं इसको भी तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ। रेशनल नंबर की परिभाषा क्या थी? रेशनल नंबर तो यही बोल रहा था, जो भी नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इसीलिए मैं इस दो को भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ। 2/1 लिख दूँ, या मैं लिख दूँ 10/5 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा, वो एक रेशनल नंबर है। तो जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी इंटीजर हैं, सबके सब क्या हैं, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर तीन टाइप के होते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है जीरो। जीरो ना नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव। ठीक है, न्यूट्रल होता है जीरो। तो नेगेटिव में हमारे क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से -1 तक। ठीक है, और पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, 1 से लेके इन्फिनाइट तक। ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो, जो ये 1 से लेके इन्फिनाइट तक है, इसे हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं 1 से इन्फिनाइट तक क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याएं। अगर मैं इस जीरो को भी ऐड कर दूं इन नेचुरल नंबर में, मतलब 0, 1, 2 और इन्फिनाइट तक, अब ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर। क्या हो जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर। जीरो, कई लोग बोलते हैं जीरो एक होल नंबर है। जीरो होल नंबर नहीं है। जीरो जब इनके साथ मिल जाता है और एक सेट बन जाता है, जीरो जब नेचुरल नंबर के साथ मिलकर एक सेट बनाता है, उस सेट को कहते हैं होल नंबर का सेट। ठीक है, पूर्ण संख्या है उस पूरे सेट को कहते हैं, सिर्फ जीरो को नहीं कहते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीजर को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। एक और तरीके से तोड़ सकते हैं हम इंटीजर को, ऑड इवन में। ये मिटा देता हूं। इंटीजर को और तोड़ सकते हैं कैसे, इवन नंबर या सम संख्याएं और ऑड नंबर, विषम संख्याएं। सम संख्याएं जिन संख्याओं में 2 का भाग चले जाता है, डिविजिबल बाई 2। जिन संख्याओं में 2 से भाग चले जाता है उन्हें क्या कहते हैं,
सम संख्याएं या इवन नंबर कहते हैं, और जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। जाहिर सी बात है। तो देखो, माइनस इन्फानाइट से चलते जाएंगे, -4, -2, 0, ध्यान रखना 0 एक सम संख्या है, 2, 4 और इन्फानाइट तक। तो ये क्या हो गया हमारे? इवन नंबर। अब इनकी प्रॉपर्टी थोड़ा देख लो, पहले देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं वो। माइनस इन्फानाइट से सो ऑन किया, -2 2 का भाग जाता है, 0 में 2 का भाग जाता है, 0 में हर किसी का भाग जाता है पर 2 का भी जाता है, इसलिए 0 क्या है? एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसे गलत मत करना। 0 एक सम संख्या है, मैं आपको अभी आगे जाके प्रॉपर्टी से बता दूंगा कि 0 सम संख्या है, ठीक है। उसके बाद 2, 4 और आगे जाके इन्फानाइट। तो ये हमारे क्या हो गए? सारे के सारे सम संख्या है, इवन नंबर। विषम संख्याओं की बात करते हैं, माइनस इन्फानाइट से सो ऑन, -1, फिर +1 और सो ऑन इन्फानाइट। ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे? विषम संख्याएं हो जाएंगे। 1, 3, 5, 7, 9 जो भी होते हैं सारे हमारे ऑड नंबर होते हैं। जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो क्या होते हैं? ऑड नंबर। जिनमें 2 का भाग जाता है उन्हें क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं एक बार। ऑड और इवन की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी बहुत काम आएगा। उसी से हम 0 को भी समझते हैं, 0 इवन कैसे है, ठीक है। प्रॉपर्टी देखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब इवन नंबर में इवन को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? इवन नंबर ही बनता है। क्या बनता है? इवन नंबर बनता है। जब इवन नंबर में ऑड को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ऑड बनता है, ऑड नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे ध्यान दो, इवन में इवन को जोड़ा, इवन मिला। कैसे? जैसे 2 में 4 को जोड़ा तो क्या मिला? 6 मिला। तो सारे के सारे क्या है? इवन नंबर है। तो इसीलिए अब आप अगर हम मानते हैं 0 इवन नंबर है, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा, वो भी इवन नंबर है। इसका मतलब क्या है? 0 इवन नंबर है। अगर ऑड होता तो हमें यहाँ ऑड मिलना चाहिए था, तो 0 हम यहाँ लगाते हैं। अगर हम 0 को ऑड मानते हैं, ऑड में इवन को जोड़ा तो मिलना तो क्या चाहिए था? ऑड मिलना चाहिए था, पर मिला क्या? इवन मिला। इस वाले को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 0 क्या है? एक इवन नंबर है, ना कि कोई ऑड नंबर, ठीक है। इसे आप समझ गए होंगे। और ऑड में ऑड को जोड़ा तो क्या मिलेगा? फिर भी इवन नंबर ही मिलेगा। एक प्रॉपर्टी तो ये है, ठीक है। इसे ध्यान रखोगे, इवन में इवन जोड़ा तो इवन मिलेगा। जैसे अगर ध्यान नहीं आ रहा तो इसे सोच सकते हो आप, 2 में 4 जोड़ा तो 6 मिला, तो सारे के सारे इवन है। वैसे ही इवन में ऑड जोड़ा तो ऑड मिला। जैसे 2 इवन नंबर है, उसमें ऑड नंबर जोड़ा 3 जोड़ा तो क्या मिला हमें? 2 और 3 5, 2 + 3 5, तो है ना ऑड, तो इसीलिए क्या हो गया? ऑड। वैसे ही ऑड में ऑड जोड़ा तो इवन मिलता है। जैसे मेरे पास 5 है और 5 में 7 जोड़ा, 7 और 5 कितना होता है? 12, तो क्या है ये? इवन नंबर। इसीलिए इसको ध्यान रखना। कुछ प्रॉपर्टी और हैं, उन्हें भी लिखता हूं। इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन। सम को सम से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? सम ही मिलेगा, इवन ही मिलेगा। सम को सम से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन मिलेगा हर केस में। उसके बाद इवन को ऑड से गुणा करेंगे तब भी क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे 2 है, 2 को 4 से गुणा किया तो 4 दूना 8 मिला, इवन नंबर मिला। वैसे ही 2 है, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 मिला, तो वो भी क्या हमारा? इवन नंबर है। तो क्या बोला मैंने? इवन को ऑड से गुणा किया तब भी क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। बट जब ऑड को ऑड से गुणा करते हैं, सिर्फ उस केस में क्या बनता है? ऑड बनता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी है,
इन्हें भी ध्यान में रखना, आगे काम आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, मैंने इंटीजर को 3 भागों में और तोड़ा था, एक पॉजिटिव था और नेगेटिव और 0। तो इस पॉजिटिव इंटीजर को भी अब आगे 2 भागों में तोड़ते हैं हम, 2 नहीं 3 भागों में तोड़ेंगे। एक होगा हमारा प्राइम नंबर, नंबर 2 कंपोजिट नंबर और तीसरा 1। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। ठीक है, लिख लेता हूं, नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, कौन कौन से? एक 1 हो और एक इटसेल्फ, एक 1 और एक वो स्वयं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर। ठीक है, और जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को हो जाएंगे भाज्य संख्या। इसका मतलब हो, भाज्य का मतलब जिसमें भाग जाता है, मतलब अभाज्य का मतलब जिसमें भाग नहीं जाता। तो प्राइम नंबर क्या हो गया? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, तो वो हो गया हमारे प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 9 तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर, तो क्या हो जाएगा? 11, 13 और सो ऑन चलता रहेगा जहाँ तक भी जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारे प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर कौन होगी? जिसके 2 से अधिक क्या हो? फैक्टर हो। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कभी कभी आता है पेपर में, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? तो क्या है? 4, 6, 8, 9, 10। इस 4 को देखो कैसे होंगे 2 से अधिक भाग। एक तो एक गुणनखंड इसका क्या है? 1, दूसरा क्या है? 2, तीसरा क्या है? 4। तो ये इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, बिल्कुल है, तो इसीलिए क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। पर जो ये प्राइम नंबर है इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक वो खुद होगा और एक उसके साथ 1 होगा। ठीक है, और जो ये 1 है, ना ही वो कोई प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, जो वो खुद होता है 1 होता है। इसीलिए वो क्या? कंपोजिट, ना ही कंपोजिट और ना ही प्राइम, क्योंकि प्राइम के लिए कंडीशन क्या है? 2 फैक्टर होने ज़रूरी है, पर इसके 2 फैक्टर नहीं होते हैं, इसीलिए वो क्या है? सिर्फ एक नंबर अलग से है। ठीक है, इनके बीच नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दो, ये 2 है, सबसे इम्पोर्टेंट प्राइम नंबर है ये। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है। नंबर एक बात पेपर में आ सकता है कभी भी, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? तो कौन है सबसे छोटा प्राइम नंबर? 2। दूसरी बात आ जाएगा कभी कि एकमात्र प्राइम नंबर जो इवन नंबर भी है, तो कौन है? 2। जो एकमात्र प्राइम नंबर जो एक सम संख्या भी है, वो कौन है? 2 है। इसीलिए 2 का ध्यान रखना। पेपर में कई बार देखा है मैंने, ये तो क्वेश्चन आया था कुछ टाइम पहले, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? अच्छा, इसमें ध्यान दो, प्राइम नंबर में एक क्वेश्चन आता है कभी कभी सीधे सीधे, 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 15, 1 से 50 तक। और 50 से 100 तक होते हैं 10 प्राइम नंबर। तो टोटल अगर बोल दें 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम? 25 प्राइम नंबर। पेपर में कभी आ सकता है 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो कितने होते हैं? 25। ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि कहाँ तक गिनते रहोगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर।
तो आगे बात करते हैं थोड़ा प्राइम नंबर पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर, इसको ही मैं दो भागों में तोड़ रहा हूँ। पहला तो है को प्राइम नंबर और दूसरा है ट्विन प्राइम नंबर। एक को प्राइम क्या हुआ और ट्विन प्राइम क्या हुआ? को प्राइम उसे बोलते हैं कोई भी दो नंबर, अब जरूरी नहीं हो प्राइम नंबर ही हो, कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो उसे कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोला मैंने? कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो उन्हें क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे 2 और 5 लिया मैंने, इनका हम अगर HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। मैंने एक 9 लिया और एक 25 लिया, जबकि दोनों कंपोजिट नंबर हैं, कोई प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी क्या है आपस में? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिनका HCF, किन्हीं दो नंबर का HCF अगर 1 होता है तो वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 16 और 25 को प्राइम नंबर हो जाएंगी, या 1 2 जो भी है इनका HCF 1 है। ठीक है, और इन्हीं को हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम। अगर कहीं पे आ गया रिलेटिवली प्राइम तो वो भी क्या होता है? को प्राइम को ही कहते हैं। या कहीं पे लिखा आ गया म्यूचुअली प्राइम तो वो भी क्या हो जाएगा? को प्राइम। ध्यान रखना, कई लोग बताते हैं कि रिलेटिव प्राइम दूसरा है, को प्राइम अलग है। नहीं, ऐसा अलग नहीं है, वो एक ही है। को प्राइम भी और रिलेटिवली प्राइम भी और म्यूचुअल प्राइम भी, सब इसी को कहते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम थोड़ा अलग है। ट्विन प्राइम उसे बोलते हैं जब दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 होता है। जैसे एक 2 है, नहीं 2 नहीं, 3 है और 5 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है ना, इसीलिए इसे ट्विन प्राइम कहते हैं। ऐसे और भी हमारे पास 5 है, 7 है और 11 हो गया और 13 हो गया, ये भी ट्विन प्राइम है। और 17 और 19 ऐसे और भी हैं, पर 100 तक हमारे पास 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 8 ट्विन प्राइम होते हैं। क्या बोला मैंने ट्विन प्राइम के लिए? जिन दो प्राइम नंबर के बीच 2 का डिफरेंस होता है वो ट्विन प्राइम होते हैं। और प्राइम नंबर में क्या बोला मैंने? को प्राइम में ये बोला है किन्हीं भी दो नंबर का HCF अगर 1 है तो वो को प्राइम नंबर है, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो चाहे वो प्राइम नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक हमारा अब प्राइम नंबर ख़त्म हो गया। अब बस एक नंबर बचा है, परफेक्ट नंबर। एक बार आया था पेपर में, उसे जान लेते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। क्या होता है परफेक्ट नंबर? ऐसा नंबर, ध्यान से सुनो, ऐसा नंबर जिसके गुणनखंडों का योग क्या हो? उसी नंबर के बराबर। मतलब एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टरों का सम उसी नंबर के बराबर हो तो उसे कहते हैं परफेक्ट नंबर। पर इसमें वो नंबर ऐड नहीं होता है। जैसे देखो 6 है, 6 है, 6 के गुणनखंड देखो 1 2 3 और 6 भी है। ठीक है, तो उसने बोला है ऐसा नंबर जिसके गुणनखंडों का योग वही खुद उसी नंबर के बराबर हो और साथ में उसे हटा करके, मतलब उसका वो गुणनखंड हटाना है जो खुद उसके बराबर है। जैसे 6 का गुणनखंड 6 भी तो है, तो उस 6 को काउंट नहीं करेंगे, जो बाकी गुणनखंड होंगे उन्हें काउंट करेंगे। अगर उन सब का सम उसी नंबर के बराबर होता है जिसके वो गुणनखंड है तो वो परफेक्ट नंबर होगा। तो देखो 3 और 2 5 और 1 6, इनका सम कितना आया? 6 आया, तो ये 6 के बराबर है, इसीलिए क्या है? ये 6 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, 6 परफेक्ट नंबर है। और हमें आपको मिलेगा आगे एक 28 है, 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, और एक है 496, बस बाकी आपको याद रखना भी नहीं है। तो क्या हो गया? 6 28 और 496। मैंने क्या बोला परफेक्ट नंबर में? उसके गुणनखंडों का योग कितना होना चाहिए? उसी नंबर के बराबर होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर बोलेंगे। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।